केमिस्ट्री क्लास 12 कुछ छूटा हुआ भाग था। अलग अलग क्लासों में कोर्स भी आगे पीछे था। एक कॉमन बात लेकर के आज का पीरियड है पी ब्लॉक एंड इट्स कंपाउंड। मतलब पी ब्लॉक पढ़ेंगे आप लोग और उनमें जो कंपाउंड है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि पी ब्लॉक जैसा कि मालूम है आवर्त को, आधुनिक आवर्त को हमारे रसायन खोजकर्ताओं ने एस, पी, डी और एफ जैसे 4 ब्लॉकों में बांटा था। एस ब्लॉक की चर्चा कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं। पी ब्लॉक में भी आप लोग कार्बन ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं। यहां से आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट में नाइट्रोजन में 5th ग्रुप से आपको पढ़ना है। 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप एंड 8th ग्रुप। 5th ग्रुप में आता है नाइट्रोजन परिवार। 6th ग्रुप में आता है ऑक्सीजन परिवार। 7th ग्रुप में आएगा हाइड्रोजन या फ्लोरीन परिवार और 8th ग्रुप में आएगा जीरो अक्रिय गैस समूह या अक्रिय गैस या हीलियम परिवार। तो पहले चर्चा कर लें कि पी ब्लॉक है क्या। वह सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करें, पी उपकोष में प्रवेश करें, उन सभी तत्वों को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। पी उपकोष मालूम है कि तो कक्षा में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ने लगी 2, इसके बाद 2 और 8, 2, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 18, फिर 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ने लगी 2n स्क्वायर के अनुसार, तो वैज्ञानिकों को प्रॉब्लम होने लगी और उन्होंने इन्हीं कक्षाओं को उप कक्षाओं में बांटा, उप कक्षाओं में या उपकोष में बांटा। उन्हीं उपकोष को हम एस, पी, डी व एफ कहते हैं। यदि किसी तत्व जैसे नाइट्रोजन ही ले लिया जाए, एन का होता है 7 और 14, इनको बांटेंगे 1s2, 2s2 और 2p3। मीन्स अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी उपकोष में प्रवेश करता है तो उन सभी तत्वों को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। आते हैं कार्बन को ले, कार्बन से स्टार्ट है। कार्बन क्या है? कार्बन का होता है 6 और 12। तो कार्बन को हम 1s2, 2s2 और 2p2 मीन्स इससे भी पहले चले तो बोरान के लिए इसका 5 और 9। अगर हम इसको बांटे तो 1s2, 2s2, 2p1 मीन्स बोरान फैमिली से ही जितने भी तत्व हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और पी ब्लॉक में अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार। तो नाइट्रोजन परिवार को के अंतर्गत जो तत्व आते हैं उनमें पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली एंड मीन्स 5th ग्रुप, 5th ग्रुप
नाइट्रोजन परिवार मीन्स फिफ्थ ग्रुप। इसके अंतर्गत आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन का है 7, फिर इसी में 8 जोड़ दो हो जाएगा 15, फिर 8 जोड़ दो तो हो जाएगा 23, इसमें 18 जोड़ दो तो हो जाएगा, सॉरी, इसमें 18 जोड़ो आएगा 33, इसमें भी 18 जोड़ो तो आएगा 8 3 11, इसमें आएगा 51 और फिर 32 जोड़ दो तो इसमें आ जाएगा 83। यहां से 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है कि इन सभी को नाइट्रोजन परिवार को एक ही समूह में रखने का कारण क्या है। नाइट्रोजन परिवार को एक ही समूह में क्यों रखा गया है? तो सीधी सी बात है कि हमारा जो बेस है एक परिवार में एक समूह में रखने का वह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप 11 से भी सीख चुके हैं। यहां से फिर एक बार नियम हो जाता है। तो अगर हम 7 को बांटें तो 1s2, 2s2 और 2p3। अगर ये तो रहा कोष में, अगर हम कोष में बांट दें तो ये हो जाएगा 2 और 5। फास्फोरस को हम देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p कितना हो जाएगा 3। मीन्स अगर हम कोष में बांटें तो हो जाएगा 2 8 और 7, 2 8 और 7। इसको अगर हम बांटें ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10, 4s2 और 3p3। उपकोष में क्या हो जाएगा 2 8 18 7। इक्यावन को अगर हम क्लियर करना चाहें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4p6 और 5s2, 5s2 उसके बाद हो जाएगा 4d10, 5p3। इनको अगर हम बांटें 2 8 8 2 8 18 18 और 5। लास्ट वाले को अगर हम क्लियर करें ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10 और 6p3। इनको अगर हम कोष में बांटे तो 2 8 18 18
32 और 5। अब ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम चर्चा कर ले, सभी के अंत में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, सभी के अंत में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इन्हें एक समूह में रखा गया। पी ब्लॉक में रखने के कारण सभी के वास्तव कोष में 5, सभी के वास्तव इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इनको पी समूह में स्थान दिया गया। पी में सब में P3 है, इसलिए सबको एक ही समूह में, एक ही ग्रुप में स्थान दे दिया गया। इसलिए नाइट्रोजन परिवार को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक ही समूह में स्थान दिया गया। शेष आगे